वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन सिस्टर। मैं हूं तस्नीम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बैग्स यू मस्ट हैव। तो मैं अपनी कुछ बैग्स आपको दिखाऊंगी और इस तरह के बैग्स आपके पास ज़रूर से होने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर इस तरह के 5 बैग्स आपके पास है तो आपको और ज़्यादा बैग्स खरीदने की या लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पर्सनली मुझे बैग्स कैरी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर एट द सेम टाइम मुझे मोबाइल फ़ोन हाथ पे कैरी करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं इस तरह के बैग्स ज़्यादा चूज़ करती हूँ जिसमें एटलीस्ट मेरा मोबाइल फ़ोन तो आ ही जाए। सबसे पहला बैग जो आप सबके पास होना चाहिए वो है एक ओवर साइज बैग। तो एक ओवर साइज बैग, एक बड़ा सा बैग आपके सबके पास तो होना बहुत ज़रूरी। जैसे आप ये देख रहे हैं मेरे पास इस तरह का एक बैग है, तो इसे मैंने बहुत साल से यूज़ किया और इस तरह का बैग आप सबके पास होना चाहिए जिसपे बहुत ज़्यादा स्पेस हो। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पर बहुत ज़्यादा, तो इसमें 2 सेक्शंस दिए गए हैं इस तरह से। और इस तरह के बैग तो मुझे लगता है कि आप सबके पास होना चाहिए। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, आप वर्किंग वूमेन हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ है, आप सभी के पास, मतलब हम सबके पास इस तरह का एक ओवर साइज बड़ा सा बैग तो ज़रूर से होना चाहिए। इस तरह के बैग से हमारा मतलब मैक्सिमम सामान तो आ ही जाएगा। आपके मेकअप का सामान आ सकता है, आप अपना टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल रख सकते हैं, इसमें अपनी ज़रूरत की सारी इसेंशियल चीज़ें रख सकते हैं। ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं और अगर आप इस पर चाहे तो अपने 1-2 जोड़ी कपड़े भी रख सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि इस तरह का एक बड़ा सा बैग तो हम सबके पास होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सबसे ज़्यादा काम आता है। और अगर आप एक मदर है तो मुझे लगता है ये मदर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट कि एक बड़ा सा ओवर साइज बैग हो। इसमें आप अपनी बेबीज़ के मैक्सिमम सामान कैरी कर सकती हो, तो ये बैग तो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो बैग है वो है एक मीडियम साइज्ड बैग। और मीडियम साइज बैग में मैं आपको 2 तरह के बैग दिखाऊंगी जो मेरे पास है। तो पहला ये है मीडियम साइज। ये ना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ये एक ऐसा साइज़ होता है जिसे आप बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं और हर जगह कैरी कर सकते हैं। इस तरह के बैग्स जो होते हैं इसे आप आउटिंग पे कैरी कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा स्टाइलिश लुक में हो तो आई गेस कि वो आप पार्टीज़ में भी कैरी कर सकते हैं। तो ये बैग जो है मेरा वो स्लिंग में है और इस तरह स्लिंग बैग्स आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये बहुत ही इजी भी होता है कैरी करना। तो इस बैग में आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से 2 सेक्शंस दिए हुए हैं और बहुत अच्छे। ये आगे में भी इस तरह से एक पॉकेट बना हुआ है, पीछे में भी इस तरह से एक जिप दी गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है और ये मैंने बहुत साल यूज़ किया। ये तो मेरा फेवरेट बैग है क्योंकि मैं इसे हमेशा कैरी करती हूँ। नेक्स्ट जो मेरे पास मीडियम साइज बैग है वो ये है एक रोज़ गोल्ड कलर में और ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। जैसा आप देख रहे हैं इसमें भी 2 इस तरह से चेन दी गई है, आगे में छोटा सा पॉकेट है और पीछे में एक जिप है। ये भी एक स्लिंग बैग है और स्लिंग बैग्स बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे क्योंकि इन्हें कैरी करना बहुत ईजी होता है, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। आप इसे इस तरह से वन साइड हैंग करिए या इसे क्रॉस में ले लें। इस पर भी बहुत ज़्यादा मेरा जो होता है सामान सब। इस बैग में काफ़ी स्पेस है जिसमें मेरी मैक्सिमम चीज़ें आ जाती हैं और क्योंकि ये रोज़ गोल्ड कलर में है तो मेरे मैक्सिमम ड्रेस के साथ ये मैच कर जाता है। इस तरह का बैग काफ़ी ट्रेंड में भी है। तो इस तरह के स्लिंग बैग्स आप सबके पास ज़रूर से होना चाहिए जो थोड़ा स्पेशियस हो और इसमें आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैरी कर सके। तो ये 2 मेरे पास जो मीडियम साइज बैग्स है वो आप देख सकते हैं, एक रोज गोल्ड कलर में है और दूसरा इस तरह से ग्रेइश कलर पे है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप न्यूट्रल कलर्स के साथ जाएं क्योंकि इस तरह के कलर्स जो होते हैं वो आपकी मैक्सिमम सारे ड्रेसेस के साथ चल जाते हैं। और इस तरह के बैग्स जैसे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फैंसी लुक नहीं है, इसमें थोड़ा क्लासिक लुक दे रहा है। तो इस तरह की बैग्स अच्छा लगता, मतलब काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। और तो नेक्स्ट जो हमारे पास बैग होनी चाहिए, जो ज़रूरी बैग है वो है एक स्लिंग बैग और वो थोड़ी सी छोटी साइज में, मतलब मीडियम साइज की 2 बैग्स तो मैंने आपको दिखा दी। उसके अलावा एक इस तरह से छोटी सी स्लिंग बैग आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए। इस तरह के बैग्स जब आप शॉपिंग पे जाएंगी या ग्रोसरीज पे जाएगी जहां आपको ज़्यादा कुछ लेकर के नहीं जाना, सिर्फ अपना एक वॉलेट और मोबाइल लेके जाना, तब आप इस तरह के बैग्स को कैरी करें जो बहुत इजी होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप इस तरह के छोटे बैग्स खरीदें तो आप ये चीज़ देख लीजिए उस पर आपका मोबाइल फ़ोन आ रहा है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम इतना छोटा पर्स ले लेते हैं जिसमें हमारा फ़ोन ही नहीं आता है। तो इस तरह की गलतियां ना करें और अपना बैग चूज़ करते समय अपना मोबाइल फ़ोन ज़रूर देख लें कि वो उस पर आ रहा है या नहीं आ रहा है।
मैं इस तरह के बैग्स इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि जब मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि हम इस तरह का एक हैंड क्लच लेकर के शॉपिंग या ग्रोसरीज पे जाते हैं या सब्जियाँ खरीदने जाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एक हैंड पे इस तरह से पर्स को पकड़े और फिर वो सारी सब्जी और सामान के बैग्स को पकड़े। तो ये चीज़ थोड़ा मुश्किल होता है कि हम दोनों चीज़ को हैंडल करें। इसलिए इसकी जगह पे मैं ये सजेस्ट करूँ कि ये चीज़ इस तरह के पर्स ना लें, इसकी जगह इस तरह के स्लिंग बैग्स लें जो बहुत ईजी होता है। आप इसे आराम से एक साइड पे या क्रॉस करके हैंग कर ले और फिर जो भी आपके पॉलीथीन बैग्स वगैरह हैं सब्जी के या ग्रोसरीज के या जो आपने शॉपिंग की है उसे आप आराम से अपने दोनों हाथ पे लेकर के आ सकते हैं। तो इसलिए आप सबके पास एक ऐसा छोटा सा स्लिंग बैग तो ज़रूर से होना चाहिए। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टी वेयर क्लचेस एंड हैंड बैग्स। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ये क्लच दिखा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा क्लच है। इस क्लच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आप कुछ भी नहीं रख सकते और यही मेरे साथ भी गलती। तो इस क्लच में देख रहे हैं आप स्पेस बिल्कुल भी नहीं है इस पे मेरा। तो इस तरह के क्लच में आप देख रहे हैं स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल इस तरह का क्लच है। तो इस पे सिर्फ मेरा एक मोबाइल फ़ोन आता है और इसलिए मैं इसे सिर्फ पार्टीज़ में यूज़ करती हूँ। पार्टी में कुछ लेकर जाना होता नहीं है, सिर्फ मोबाइल कैरी करना होता है। तो अगर आप मोबाइल को क्लच में कैरी करना, अगर आप इस तरह का क्लच रखती हैं तो ध्यान रखिए कि क्लच में आपका मोबाइल फ़ोन आ जाए, क्योंकि अब पार्टी में आप एक हाथ पे क्लच और एक हाथ पे मोबाइल फ़ोन लेके जाएगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए क्लच लेते समय आप ये बहुत लेते वक्त आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो इस पर आ जाए, इतना स्पेस इसमें हो क्लच पे कि मोबाइल फ़ोन उस पर आ जाए। तो पार्टीज़ के लिए इस तरह की क्लचेस बहुत अच्छी होती है जिसमें आप थोड़ा फैंसी लुक दे और गोल्डन कलर में हो या कुछ इस तरह से स्टोन्स वाले जैसे आप देख सकते हैं इस क्लच पे। तो इस तरह की क्लच बहुत अच्छी होती है और इस क्लच की एक अच्छी बात ये है कि इसमें इस तरह से हैंग करने के लिए स्लिंग भी दी गई है, चेन है। तो ये बहुत अच्छी क्लच है और इस क्लच में मुझे एक अच्छी बात ये भी लगती है कि इसमें स्पेस भी बहुत है। इसमें मेरा मोबाइल तो आ ही जाता है, साथ में इधर कार्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्पेशियस क्लच है और इसकी जो चेन दी गई है ये रिमूवेबल है, तो इसे यहाँ से निकाल भी सकते हैं। अगर आपको इसे हैंग करना तो आप इसे हैंग भी कर सकते हैं, हैंग नहीं करना तो आप इसे निकाल कर सिर्फ हाथ में एज अ क्लच पकड़ भी सकते हैं। तो पार्टीज़ के लिए ये वाले क्लचेस जो होते हैं जिसमें हैंग करने के लिए चेन या स्लिंग दी होती है तो ये बहुत बेस्ट होते हैं। और इस तरह के क्लचेस को आप अपने चूड़ीदार कुर्ता या प्लाजो पैंट्स वगैरह के साथ अगर कैरी करती हैं तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही इस तरह की जो क्लचेस होते हैं ये आप अपने ड्रेसेस के साथ भी कैरी करें तो बहुत ही ग्रेसफुल लुक देता है। तो आई सजेस्ट कि इस तरह का एक क्लच तो आपके पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो मेरे पास हैंडबैग है वो ये पार्टी वेयर हैंडबैग जिसके में इस तरह से दो हैंडल्स दिए गए जो काफ़ी खूबसूरत है और ये भी आप देख रहे हैं गोल्ड कलर में है। ये मैक्सिमम ड्रेसेस के साथ तो अच्छा लगेगी पर साड़ी के साथ बेहद खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट इस तरह का हैंडबैग अगर आपके पास है तो वो बहुत ही यूज़फुल होगा पार्टीज़ के लिए, क्योंकि इस तरह के हैंडबैग्स जो होते हैं वो अपनी साड़ी के साथ अगर पार्टीज़ में कैरी करें तो बहुत ही अच्छा लुक देता है। जैसा आप ये देख रहे हैं मेरा जो ये हैंडबैग है ये सिंपल गोल्ड कलर में है और इसमें आगे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स नहीं की हुई है। तो मुझे इस तरह के सिंपल पर्स ही अच्छे लगते हैं जो एक एलिगेंट लुक देते हैं। ये बहुत ज़्यादा अगर लोगो फ्लैश हो रहा है या यहाँ पे स्टोन्स दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा वर्क एम्ब्रॉयडरी है, फिर वो उतना क्लासी लुक नहीं देता है। अगर आप क्लासी लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो मस्ट हैव दिस टाइप ऑफ बैग जिसमें ज़्यादा कुछ डिटेलिंग्स ना हो, बस इस तरह का एक सिंपल सा हैंड बैग हो। और स्पेस आप देख रहे हैं स्पेस इसमें भी बहुत है। इसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन और एसेंशियल चीज़ें जो आप पार्टीज़ में ले जाना चाहती हैं वो सब तो आ ही जाएंगे। लास्ट जो मेरे पास पर्स है वो ये छोटा सा लेदर वॉलेट है जो एक्चुअली मेरे बहुत काम आता है। इसे मैंने बहुत साल पहले लिया था, मुझे काफ़ी कम प्राइस पे उस वक्त मिल गया था, लेकिन इसका लुक इतना खूबसूरत है और ये इतना ज़्यादा स्पेशियस है कि इसमें मतलब बहुत ही बार ये यूज़ हो चुका है। इसका आप देख रहे हैं बिल्कुल लेदर की तरह दिखेगा और इसमें स्पेस इतने सारे, इसमें बाहर की तरफ दो चेन दिए गए हैं, इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है, इसके अंदर भी दो चेन हैं और फिर इस तरह से इसके पीछे में भी एक चेन दी गई है। बहुत ही अच्छा है, इसमें आप मेरे सारे पैसे कार्ड्स वगैरह सब कुछ आ सकते हैं। तो इस तरह का पर्स या वॉलेट तो आप सबके पास होना ही चाहिए। इस तरह के वॉलेट्स को आप अपनी किसी पर्स के अंदर आराम से रख कर के कैरी कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि इस तरह का एक वॉलेट तो आप सबके पास ज़रूर से होना चाहिए। मेरे पास पर्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है पर ये मेरे कुछ थोड़े से बैग और पर्स है जिनको मैंने आपसे शेयर किया। आई होप यू लाइक द वीडियो।
आप अपने पर्स की लिस्ट में अलग अलग तरह के बैग्स को प्लस और माइनस कर सकते हैं, बट आई होप कि मेरा ये वीडियो आपकी थोड़ी बहुत काम तो आ ही जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।